जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसके अंतर्गत श्री राम जी और रावण के बीच युद्ध महाप्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नर नील, सुग्रीव, विभीषण और आदि बड़े बड़े वानर वीर भालू के साथ में रणभूमि में भगवान श्री राम विराजित हैं। और वहाँ बड़े बड़े जो राक्षसों के सेनापति अकंपन, अतिकाय, नरांतक, देवांतक और यहाँ तक कि रावण का जो बलशाली भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र जो मेघनाथ, वह सब मारा जा चुका है। रणभूमि में रावण अकेला पड़ा हुआ है और वह वीर है और रथ पर आरूढ़ है। रथ पर आरूढ़ होकर के सारे साजो समाज के साथ जो है वह रणभूमि में है। और यहाँ विभीषण जी भगवान श्री राम को बिना रथ का देखते हैं और देखते हैं कि शरीर रक्षा के लिए कवच भी नहीं है और पैर में जूते भी नहीं है। विभीषण भक्त हैं और भक्त विभीषण अधीर हो जाते हैं कि वीर बलवान जो रावण है, प्रभु उसे कैसे जीतेंगे। और उनकी अधीरता को देख करके, विभीषण को अधीर देख करके, जो शरणागत वत्सल भगवान श्री राम हैं, उन्हें धर्म रथ का वर्णन करते हैं और उस धर्म का रथ का वर्णन करके उनके संदेह को दूर कर देते हैं। विभीषण प्रभु के श्री कमलवत चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नाथ, इसी बहाने आपने मुझे उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया है। और भगवान श्री राम कहते हैं, जिससे जय होता है, जिससे विजय होता है, वह धर्मरथ है। और धर्मरथ जिनके पास है, वह अजेय शत्रु जो संसार का है, संसार रिपु, जन्म मृत्यु के बंधन से भी अपने को पार पा जाता है। और इस तरह रणभूमि में दोनों तरह की सेनाएं आपस में भिड़ रही है, लड़ रही है। उधर जो राक्षसों के बड़े बड़े वीर हैं, वह रावण की जय जयकार कर रहे हैं। और इधर रामादल में हनुमत जी हैं, हनुमान जी हैं। जय श्री राम का उद्घोष करके जितने वानर भालू हैं, सबके उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। और सब जो है देवता, ब्रह्मा और सभी मुनिगण स्तुति करते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, अधिक तरन नभ चढ़े विमाना। अहमहु उमा तेहि, हमहु उमा रहे तेहि संगा, अधिक राम चरितरन रंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में उनके साथ था और प्रभु का जो रणोत्सव है, उस रण में मैं उसका अवलोकन देख कर रहा था। मैं भी उनके साथ में था। और उधर रावण बलशाली है, राक्षस भी वीर हैं। और इधर भगवान श्री राम का जय जयकार हो रहा है, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। बानरों के साथ, भालू कपि के साथ
भगवान श्री राम हैं, इसलिए बानर का जयशील हो रहा है, बानर लोग जीत रहे हैं। लेकिन रावण के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का प्रहार होता है, बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के बानर जय श्री राम का घोष करके उस पर प्रहार करते हैं, परंतु रावण तनिक भी विचलित नहीं होता है, वह स्थिर खड़ा हुआ है और मानो वज्र का पर्वत पहाड़ा बड़ा पहाड़ फेंक रहे हैं उसके ऊपर, फिर भी वह विचलित नहीं है। और रावण क्रोधित होकर बानरों को, भालुओं को, सबको मसलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। सब जो है बानर भागने लगे, त्राही त्राही करने लगे। चले पराई भालू कपिनाना, चले पराई भालू कपिनाना, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। पाही पाही रघुवीर गोसाई, अयह खल खाई काल की नाई। जो बानर को जब रावण ने अपने बाणों से उन्हें व्याकुल करने लगा, 10 हाथों से धनुष लेकर के सब पर बाण का समूह छोड़ना शुरू किया, सर्प की तरह बाण जाकर के लगते थे, तो सभी बानर जो है वह हे अंगद, हे हनुमान कहाँ हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे रघुवीर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह जो खल है, यह राक्षस है, काल की तरह हम सबको मार रहा है। पाही पाही रघुवीर गोसाई, अयह खल खाई काल की नाई। काल की तरह रावण बानरों को मसलना शुरू कर देता है, और जो कृपालु कृपा निधान भगवान श्री राम हैं, जब अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, वह राम अपने धनुष बाण हाथ में लेकर के, जो काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, माया से परे हैं, शांत सनातन अप्रमेय हैं, योगेश्वर हैं और ब्राह्मण देवता के एकमात्र रक्षक हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, अपने कमर में तरकस कस करके बाण लेकर के वह संहार करना शुरू करते हैं। और इधर रामादल में जो बानर भी हैं, भालू हैं, कपि हैं, उनको विकल देख करके स्वयं जो रामानुज हैं, अनंत लखनलाल जी अपने कमर में तरकस कस करके धनुष बाण लेकर के क्रुद्ध होकर के आगे दौड़ते हैं। निज दल विकल देख सी कठिन संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमाथ। भगवान श्री राम के कमलवत चरण में अपने मस्तक को झुका करके, क्रोधित हो करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के जब लखनलाल जी अपने दल में बानर और भालू सेना को बिखर देखते हैं, तो वह भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में मस्तक झुका करके आगे चलते हैं और रावण को ललकारने लगते हैं कि रे दुष्ट, इन बेचारे भालू और कपियों को क्यों मार रहे हो? रे खल का मारसी कपि भालू, अमोही बिलोक तोर मैं कालू। कहते मुझे देखो, मैं तेरा काल हूँ। ऐसे अनंत शेषनाग भगवान श्री लखनलाल जी वहां पर ललकारते हैं रावण को और अपने धनुष से बाण से उस पर प्रहार करना शुरू करते हैं। रावण भी कहता है कि मेरे पुत्र का वध करने वाले सुतघाती, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, अब मैं तुझे मार करके अपने छाती को ठंडा करूंगा। और रावण अपने धनुष लेकर के बाण के द्वारा 10-10 प्रहार करता है, लेकिन लखनलाल जी उनके सारे बाण समूहों को खंड खंड कर देते हैं, 100 खंड में विभक्त कर देते हैं। रावण का बड़ा बड़ा त्रिशूल चलाता है, भाला चलाता है, वो सबको निष्फल कर देते हैं लखनलाल जी। और इस तरह रावण
और लक्ष्मण लाल जी के बीच में युद्ध होता है। रावण अपने ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है उस शक्ति को चला देता है और वह ब्रह्म के द्वारा जो प्रदत्त शक्ति थी उससे लखनलाल जी के हृदय में लगता है ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, उनकी छाती में लगता है, जिससे लखनलाल जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। रावण पास में जाकर उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह मूढ़ रावण जानता नहीं कि त्रिभुवन में धनी लखनलाल जी हैं, जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड जो है एक रज के कण के समान होता है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमिर जकनी तेहि चह उठा वन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। और वह उसका उठाना व्यर्थ होता है, रावण उठा नहीं पाता है। और क्योंकि लखनलाल जी के एक सिर पर ब्रह्मांड एक रज के कण के समान विराजमान है, ऐसे लखनलाल जी हैं। और यह देख करके हनुमत लाल जी जो अतुलित बल के धाम हैं और दैत्य रूपी बन के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं और संपूर्ण गुणों के खजाना हैं, हनुमान जी दौड़ते हैं, रावण को ललकार करके मारते हैं। उधर रावण भी ललकारता है हनुमान जी को और हनुमान जी के ऊपर प्रहार करता है। रावण क्रोधित होकर के एक घूसे का प्रहार किया हनुमत लाल जी के ऊपर, जिससे हनुमत लाल जी गिरे नहीं, ये संभल गए। लेकिन जब हनुमत लाल जी ने घूसे का प्रहार किया रावण के ऊपर, तो रावण जो है वो मूर्छित होकर के गिर गया। और जब उसका मूर्छा दूर हुआ तो हनुमान जी के विपुल बल का सराहना करने लगा। और उधर जब रावण देखता है कि हनुमत लाल जी लखनलाल जी को उठा करके ले जा रहे हैं, वह आश्चर्यचकित होता है और इधर प्रभु के पास लाते हैं। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी को देखते हैं और उनको कहते हैं, कह रघुबीर समुझ जी भ्राता अतुम कृतांत भक्षक सुरताता। हे भाई, तुम काल के भी भक्षक हो, देवताओं के रक्षक हो। और जैसे ही लखनलाल जी भगवान श्री राम की इस वाणी को सुनते हैं, वह उठ करके बैठ जाते हैं और शीघ्रता के साथ भगवान श्री राम के कमल चरणों में अपने मस्तक को झुका करके नवा करके धनुष बाण लेकर के रणभूमि में रावण के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और फिर बाणों का प्रहार करते हैं। रावण के सारथी और उसके घोड़े को मार देते हैं। 100 बाण जो है उनके हृदय में मारते हैं, जिससे रावण मूर्छित हो जाता है। तो उसके दूसरे सारथी रथ में बिठाकर, जो रावण है मोह का प्रतीक है, महाअभिमानी है, वह उस रावण का सारथी लेकर के लंका में चला जाता है। और वहां पे जब मूर्छा से जागृत हुआ, चेतना अवस्था में आया, तो रावण यज्ञ करना शुरू कर दिया। और उस यज्ञ के द्वारा वह बचना चाहता था। और इधर जब विभीषण जी को यह समाचार प्राप्त हुआ, तो विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि वह यज्ञ में सफल हो जाएगा तो वह रावण सहज में मारा नहीं जा सकेगा। भगवान श्री राम अपने वीर बांदरों को वहां पर भेजते हैं यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सारे वीर वहां पहुंचते हैं, अंगद जी पहुंचते हैं, सब लात का प्रहार करते हैं, लेकिन रावण उस यज्ञ में ही लगा रहता है, ध्यान नहीं देता। बार बार करने पर रावण क्रुद्ध होकर आता है और उतने में सारे बानर वीर जय श्री राम का घोष करके उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। रावण निराश हो जाता है और वह समझ जाता है अब बचने का कोई उपाय नहीं है। और इस तरह पुनः फिर रणभूमि में रावण आता है और फिर जो है भगवान श्री राम अपने धनुष बाण को लेकर के वहां पर उपस्थित होते हैं। देवताओं ने देखा और सोचने लगे कि रावण जो है रथ पर है, लेकिन भगवान श्री राम बिना रथ के हैं। देवताओं ने देखा
तो इंद्र ने वह रथ को भेज दिया, जिनका सारथी मातली हर्ष के साथ में रथ को लाया। सूरपति ने जय रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लई आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े को शैलपुर भूपा। तेज पुंज अलौकिक दिव्य रथ पर भगवान श्री राम वहां पर चढ़ जाते हैं, धनुष बाण लेकर करते हैं। उधर रावण वीर बानरों को मारना शुरू कर देता है और सभी बानर को घायल कर देता है। अपने मन में विचार करता है कि सारे राक्षस मारे गए हैं, अब मैं अकेला हूं तो क्या करूं। वह माया का विस्तार कर देता है और वहां देखता है कि उस रणभूमि में जो भगवान श्री राम की सेना में भी जो राम हैं, लक्ष्मण हैं, और वहां असंख्य राम लक्ष्मण को देखता है। सबने उस माया को सच मान लिया, एक भगवान श्री राम ने ही वही वह माया नहीं लगा। और जो गंभीर थे, जो भगवान श्री राम की महिमा को जानते थे, वह समझते थे वहां भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और श्रेष्ठ जो मुनिगण हैं वह गंभीर हैं, और एक ही बाण के द्वारा भगवान श्री राम ने रावण की सारे माया को काट दिया। और रावण तरह तरह का माया करता रहा, लेकिन उसका कोई भी माया काम नहीं किया। भगवान श्री राम अब अनुज लक्ष्मण जी और विभीषण जी के साथ में रणभूमि में है। रावण क्रोधित होकर के शक्ति का प्रहार कर देता है, और उस शक्ति के प्रहार वह विभीषण के लिए किया, लेकिन जो शरणागत वत्सल हैं भगवान श्री राम, वह विभीषण को एक तरफ करके वह शक्ति स्वयं अपने ऊपर सह लेते हैं, और इस शक्ति से कुछ उन्हें मूर्छा हुआ। भगवान श्री राम ने तो लीला किया, पर देवता लोग और मुनि लोग सब व्याकुल हो गए, घबरा गए, और उनके शारीरिक कष्ट को देख करके विभीषण जी क्रोध में हो गए और गदा लेकर के वह रावण से युद्ध करने के लिए चलते हैं, और क्रुद्ध होकर के रावण की छाती पर गदा का प्रहार करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, वह विभीषण जो रावण के समक्ष आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था, आज वही विभीषण काल की तरह रावण के समक्ष होकर के युद्ध कर रहा है। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितवती खाओ। और वही भिड़ रहे हैं, ये भगवान श्री राम का प्रताप का प्रभाव है। भगवान श्री राम का जो प्रताप का प्रभाव, भगवान श्री राम को हृदय में स्मरण करके विभीषण उस पर गदा का प्रहार करते हैं। रावण क्रोधित होता है, और विभीषण को लड़ते हुए देखकर स्वयं हनुमत लाल जी आगे आते हैं, रावण से युद्ध करने लगते हैं, आकाश मार्ग में जाते हैं। रावण पूंछ पकड़ लेता है, और इस तरह रावण और हनुमान के बीच में युद्ध होता है, और जय जयकार कर रहे हैं दोनों योद्धाओं का। और इधर सबको घायल करने लगा रावण, और फिर माया के द्वारा वह तमाम पिशाच योगिनियां ये सब उत्पन्न कर दिया, और असंख्य अपरिमित रावण, जितने बानर थे उतने रावण प्रकट हो गए। अब तो देवताओं ने भी जय की आस छोड़ दिया कि एक ही रावण जो है इतना हाहाकार आतंक मचाया था, अब इतने असंख्य अरबों रावण हैं, कैसे होगा। यह तो रावण क्या माया था, अपने माया के द्वारा अपरिमित रावण को प्रकट किया था, और बानर और भालुओं को, देवताओं को निराश देख करके भगवान श्री राम अग्निबाण के द्वारा उनकी सारी माया को एक क्षण मात्र में नष्ट कर देते हैं। और फिर रावण माया रचा, अगणित जो है पिशाच योगिनियां ये सब खप्पर लेकर के वो नाच गान कर रही हैं, और इधर जो है उस पर प्रहार होता है। रावण भी और राम के बीच में युद्ध होता है। राम, भगवान श्री राम जो है वह 30 बाण
तीस बाण रघुवीर प्रवारे, अभुजन समेत शेष मही डारे। भगवान राम कोप करके, क्रोधित होकर के उस पर 30 बाण का प्रहार करते हैं, जिससे उसके 10 सिर और 20 भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, मानो असंख्य केतु और राहु है। इस तरह से वह उसके सिर और भुजाएं कट रही हैं। बार बार पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। अति कौतुकी हैं हमारे भगवान श्री राम, बार बार उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काटते हैं, वह मरता नहीं है। और यह देख करके सब आश्चर्य होता है। और फिर उस पर उसको दूसरे सारथी रथ में बैठा करके जब संध्या होता है और जामवंत जी जब उससे लड़ने लगते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, उसको मूर्छित कर देते हैं, घायल कर देते हैं, तो और घायल करके भगवान श्री राम के पास आ गए जामवंत जी, और उधर सारथी रथ में बैठाकर रावण को ले गया। उसी रात त्रिजटा जगत जननी मां सीता के समक्ष गई और यह संवाद सुनाई। बार बार सिरों का कटना, भुजाओं का कटना, यह सुनकर के सीता जी कहती है, माता, ये विश्व को दुख देने वाला रावण कैसे मरेगा? प्रभु अमोघ बाण के द्वारा इसे मार रहे हैं, फिर भी यह मर नहीं रहा है। तो त्रिजटा कहती हैं, प्रभु जब इसके हृदय में बाण मारेंगे तब यह रावण मरेगा। माता सीता कहती हैं, हे माता, रावण को हृदय में बाण प्रभु कब मारेंगे? तो माता त्रिजटा समझाती हैं सीता जी को कि सीता जी का चिंतन सदैव रावण करता है, क्योंकि जब अपहरण करके ले जा रहा था उस समय भी रावण माता सीता के चरणों का ही चिंतन कर रहा था। सीता चरण बंदी सुख माना, क्योंकि रावण भी जानता है कि जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, इनके द्वारा ही मेरा कल्याण होगा। उसी बात को त्रिजटा कह रही हैं कि रावण के हृदय में जानकी का वास है और जानकी के हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, और प्रभु श्री राम के उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं। यदि प्रभु श्री राम उसे बाण मारेंगे तो सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह सुनकर के माता सीता को हर्ष भी होता है और विषाद भी होता है। माता सीता पुनः त्रिजटा से कहती हैं, बहुविधि करी विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। अकह त्रिजटा सुनु राजय कुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। अप्रभुता ते ही बधई न ते ही, अते के हृदय बसते वैदेही। उनके हृदय में वैदेही का वास है, इसलिए प्रभु नहीं मार रहे हैं। प्रभु उसे कब मारेंगे? तो माता त्रिजटा समझाती हैं, बार बार सिरों को काट रहे हैं, भुजाओं को काट रहे हैं, जिससे रावण विचलित हो जाएगा, उसका ध्यान छूट जाएगा, और फिर भगवान श्री राम उसके हृदय में बाण मारेंगे और वह रावण मर जाएगा। और इस तरह से भगवान श्री राम उसे का वध करेंगे। और इधर बार बार युद्ध हो रहा है, विभीषण भी देख रहे हैं, श्रम हो रहा है। भगवान श्री राम विभीषण की तरफ देखते हैं कि विभीषण कहें, बताएं, क्योंकि विकारों को मारने के लिए जीव जब स्वयं प्रभु से प्रार्थना करेगा, चराचर जगत के जो स्वामी हैं उनसे प्रार्थना करेगा, तो प्रभु उस विकारों को मार देंगे। भगवान श्री राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, जिनके संकल्प मात्र से काल भी समाप्त हो जाता है। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वह प्रभु भक्त की इच्छा क्या है उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सूर मुनि सुखदायक।
नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। और भगवान श्री राम को जब विभीषण कहते हैं कि हे चराचर जगत के नायक, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, नाभ कुंड पीयूष बस आके, इसके नाभ में अमृत का कुंड है और जब उसी के बल पर यह रावण जीतता है। और जैसे ही भगवान श्री राम इस विभीषण के वचन को सुनते हैं, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गए कर बाण कराला, और वह कराल बाण ले लेते हैं अपने हाथ में भगवान श्री राम। और इस बार भगवान श्री राम जो है वह 30 नहीं 31 बाण का संधान करते हैं। खैची शरासन श्रवण तकी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु का अल्फनीस। खैची शरासन श्रवण लगी, कान तक उस बाण को खींच करके जो है प्रभु 31 बाण का संधान करते हैं। और रघुनायक का बाण ऐसे चला मानो काल सर्प हो, वह एक बाण के द्वारा जो नाभ में अमृत है वह सूख लेते हैं, और 30 बाण के से उसके 10 सिर और 20 भुजाएं वो काट देते हैं। नाभि सायक एक, नाभि सर सोषा, अपर लगे सिर भुज कैरी रोषा। तब सिर बाहु चले नाराचा, असिर भुजहीन रोंड महीनाचा। और उससे जो नाभि कुंड, जो नाभि था में अमृत था, वह शायक एक नाभि सर सोषा, वो सोख लेता है अमृत को। और फिर अपर लगे, जो बाकी 30 बाण से उनके 10 सिर और 20 भुजाएं कट जाती है। और इस तरह भगवान श्री राम का जो बाण है वह रावण के सिरों को और रावण के बाहों को लेकर के वह मंदोदरी के पास में पहुंचता है। वहां पर रख करके वह बाण फिर प्रभु श्री राम के तरकस में प्रविष्ट हो जाता है। और इधर ब्रह्मा और शंकर जब देखते हैं कि रावण का जो तेज है भगवान श्री राम के मुख में समाहित हो जाता है, वह सब प्रसन्न हो जाते हैं और जय मुकुंद प्रबल भुजदंड वाले भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह सारे देवताओं, मुनियों को, ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला महाभिमानी रावण का वध कर देते हैं भगवान श्री राम। और सभी देवता लोग आकाश मार्ग में जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करते हैं और भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और इस तरह राम और रावण के बीच जो युद्ध महाप्रसंग पर चर्चा हुआ और रावण का वध भगवान श्री राम के बाण द्वारा हुआ, सारे देवता मुनिगण हर्षित हो गए और जय श्री राम और प्रबल भुज दंडों वाले भगवान मुकुंद की जय हो कहने लगे। आइए प्रेम से भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।